शिक्षा व्यवस्था तो बिहार में कुछ है ही नहीं। एक भी ऐसा आयोग नहीं बचा है जिसका परीक्षा देने के बाद पेपर आउट नहीं होता है। हाय हाय छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। और इस तरह के व्यवस्था में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोई छात्र जब प्रतियोगिता देता है तो उसको रोजगार उपलब्ध होता है, रोजगार मिलता है, लेकिन आप परीक्षा लेने के बाद छात्र को सड़क पे आंदोलन करने के लिए उतारते हैं। 6 महीना छात्र तैयारी करे, 2 महीना आंदोलन करे, ये कैसा व्यवस्था आपका है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर लीक मामले को लेकर जो है ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उसे रद्द करने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस लिए पहुंचे हैं और क्या मांग। निश्चित रूप से हम लोग की मांग है कि 9 लाख अभ्यर्थी आपने एक परीक्षा की जो शिफ्ट की परीक्षा थी उसको रद्द किए और अभी भी लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 4 जनवरी को जो आंदोलन हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, निश्चित रूप से 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। 2 अतिरिक्त पाली की जो परीक्षा है, जो शिफ्ट की परीक्षा है, उसको रद्द कीजिए। इसी के सिलसिले में आज हमें ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को। अगर 7 दिन के अंदर अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, आपने प्रेस नोट जारी नहीं किया, निश्चित रूप से छात्रों को संज्ञान में नहीं लिया, तो निश्चित रूप से हम लोग 30 तारीख के दिन हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। पहला पेपर जो है वो रद्द नहीं किया, पहला पेपर रद्द हो गया। 23 की प्रथम पाली की पेपर रद्द हो गई परीक्षा, लेकिन अभी भी 2 शिफ्ट यानी 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई है। छात्रों की लगातार मांग है कि बीएसएससी की जो परीक्षा है उसको रद्द कीजिए और फिर से डेट अनाउंस कीजिए ताकि आगे की परीक्षा ठीक ढंग से कराया जा सके। क्या ये बिहार में लगातार बीपीएससी चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लगता है इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बिहार की है क्या? शिक्षा व्यवस्था तो बिहार में कुछ है ही नहीं। एक भी ऐसा आयोग नहीं बचा है जिसका परीक्षा देने के बाद पेपर आउट नहीं होता है। और इस तरह के व्यवस्था में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोई छात्र जब प्रतियोगिता देता है तो उसको रोजगार उपलब्ध होता है, रोजगार मिलता है, लेकिन आप परीक्षा लेने के बाद छात्र को सड़क पे आंदोलन करने के लिए उतारते हैं। 6 महीना छात्र तैयारी करे, 2 महीना आंदोलन करे, ये कैसा व्यवस्था आपका है? आप पारदर्शिता के साथ एग्जाम काहे नहीं करवा पा रहे हैं? आप फीस लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद भी आप मतलब छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज जब आप जूता मोजा खुलवा देते हैं, परीक्षा में अंदर नहीं जाने देते हैं, तो फिर प्रश्न पत्र वायरल कैसे हो रहा है? अब वायरल हो रहा है तो जब सारे छात्र मांग कर रहे हैं कि नहीं फिर से इसको कैंसिल करके और पूर्ण तरीके से पारदर्शिता के साथ लीजिए, तो इस पे भी आप पड़े हुए हैं। हम लोग कोई आप पे झुका थोड़ी रहा है, बस जो छात्रों की मांग है उसे पूरा कर दीजिए। जब छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार है तो फिर आप परीक्षा रद्द काहे नहीं कर रहे हैं? बस यही मांग है कि परीक्षा को रद्द कीजिए और इसको जल्द पारदर्शिता के साथ परीक्षा लीजिए। तो देखिए, पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षा लीजिए। बीएसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जो है ज्ञापन सौंपने के लिए जो अभ्यर्थी हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के, जो कर्मचारी अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अगर 7 दिनों के अंदर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होती है, तो आंदोलन और उग्र होगा और जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। पहली पाली की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की गई है, जिसको लेकर आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं अधिकारी को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो कार्यालय है उसके बाहर मौजूद है तमाम अभ्यर्थी। यहाँ पर काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थी अगर चाहते हैं कि वो परीक्षा दें तो फिर आपको लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं ना कहीं जो परीक्षा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है उसका जो रवैया है वो सही नहीं है। जो रवैया है उसके कारण जो है हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और परीक्षा सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है। कई खबरें हमने दिखाई है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है उसकी खबरें हमने दिखाई है और लगातार इसको लेकर ये लोग आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं मांग रही। अब देखना होगा कि इनकी जो मांग है वो कब तक पूरी की जाती है। अपने सहयोगी रवि के साथ बने रहते न्यूज़ के लिए और देखते रहते। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे